नमस्कार। तो दोस्तों, इजराइल के लिए 55 देशों से भिड़ गया भारत। सारे मुस्लिम देश मिलकर इजराइल को घेरने में लगे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ दीवार बनकर खड़ा है भारत। भारत ने ऐसी चाल चल दी जिसकी कल्पना ना अमेरिका कर पाया था और ना ही चीन। आज इजराइल के खिलाफ माहौल ऐसा बना दिया गया है जैसे वह दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार हो। दोस्तों, यह वो समय है जब पूरी दुनिया की राजनीति और कूटनीति उलझनों में फंसी हुई है। गाजा युद्ध की खौफनाक तस्वीरें जैसे ही सामने आईं, कई यूरोपीय और अरब देशों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। कल तक जो देश इजराइल की तकनीकी ताकत की तारीफ करते नहीं थकते थे, वहीं आज उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। यूरोप के बड़े बड़े नेता जो हमेशा लोकतंत्र और मानवाधिकार की बातें करते थे, उन्होंने ही सबसे पहले इजराइल को अलग थलग करने की चाल चल दी। स्पेन ने अचानक करीब 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक बड़ा सैन्य सौदा रद्द कर दिया। यह कोई छोटा सौदा नहीं था। इसमें एंटी टैंक हथियार, गोला बारूद और आधुनिक सैन्य सामान शामिल थे, जिनसे स्पेन की सेना और मजबूत होने वाली थी। लेकिन जैसे ही वहां राजनीतिक दबाव बढ़ा, सरकार ने सुरक्षा को पीछे कर दिया और राजनीति को आगे रख लिया। इसके बाद स्लोवेनिया ने और कठोर कदम उठाया। उसने इजराइल के साथ हर तरह के हथियारों के व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दी। ना खरीद, ना बिक्री, ना सहयोग। यह सिर्फ कागज पर लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि साफ संकेत था कि यूरोप अब इजराइल से दूरी बनाना चाहता है। धीरे धीरे यह दूरी इतनी बढ़ने लगी कि वह एक दीवार जैसी बनती चली गई। फिर बारी आई जर्मनी की, जिसे यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था और राजनीतिक ताकत माना जाता है। गाजा युद्ध का हवाला देकर जर्मनी ने भी हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस वक्त कोई देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो, उसी वक्त उसके पुराने साथी उसका हाथ थामने के बजाय पीछे हट जाए, तो हालात कैसे होंगे? यहां मामला सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे इजराइल की रक्षा कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय मंचों से बाहर किया जाने लगा। पेरिस एयर शो जैसी प्रतिष्ठित प्रदर्शनी से लेकर पश्चिम एशिया के बड़े डिफेंस एक्सपो तक इजरायली कंपनियों के पवेलियन खाली कराए जाने लगे। यह सब कुछ इस तरह किया गया जैसे इजराइल को दुनिया से काट देना हो, जैसे उसे एक अलग थलग देश बना देना हो। यानी एक तरफ युद्ध का दबाव, दूसरी तरफ आर्थिक और तकनीकी घेराबंदी। यही वह दौर था जब दुनिया यह देखने वाली थी कि कौन सिर्फ बयान देता है और कौन सच में साथ खड़ा होता है। और ठीक इसी मोड़ पर भारत सामने आता है। भारत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई बड़ी घोषणा नहीं की, कोई नाटकीय बयान नहीं दिया, लेकिन जो किया वह पूरी दुनिया ने नोट किया। नई दिल्ली ने साफ कर दिया कि उसकी विदेश नीति भीड़ के शोर से नहीं चलती। भारत अपने फैसले खुद करता है। वह किसी दबाव में नहीं आता, अपने देश के हित को सबसे ऊपर रखता है और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता। जब यूरोप के दरवाजे बंद हो रहे थे, तब भारत ने अपने दरवाजे और ज्यादा खोल दिए। भारत ने दिखा दिया कि दोस्ती सिर्फ अच्छे समय की नहीं होती। असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। इसके बाद जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने कई देशों को चौंका दिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 4 वर्षों में इजराइल ने दुनिया भर में जितने भी हथियार बेचे, उनका एक बड़ा हिस्सा अकेले भारत ने खरीदा। यह कोई सामान्य खरीद नहीं थी। यह उस वक्त की गई खरीद थी जब इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री पर चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। इसका सीधा मतलब था कि जिस दौर में कुछ देश इजराइल की सैन्य रीढ़ से तोड़ना चाहते थे, उसी दौर में भारत ने उसे संभाल कर खड़ा रखा। यही वजह है कि तमाम विरोधों, बहिष्कार और राजनीतिक दबावों के बावजूद 2024 में इजराइल का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। और इस रिकॉर्ड के पीछे अगर किसी एक देश की भूमिका सबसे मजबूत थी, तो वह भारत था। भारत ने यह साफ संदेश दे दिया कि वह किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। वह अपनी रणनीतिक आजादी को किसी सौदेबाजी के हाथों गिरवी नहीं रखेगा। यही सोच भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। इसी दौरान भारतीय वायुसेना ने इजराइल से उन्नत हेरोन ड्रोन को और ज्यादा संख्या में शामिल करने का फैसला लिया।
यह वही ड्रोन है जो पहले भी दुश्मन की निगरानी और तकनीकी ढांचे को हिला चुके हैं। सीमाओं के पास चलाए गए कई गुप्त सैन्य अभियानों में इन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जहां इन्होंने दुश्मन के रडार और कमांड सिस्टम को पूरी तरह जाम कर दिया। हालात ऐसे बन गए कि दुश्मन को यह तक समझ नहीं आया कि हमला कब हुआ, कहां से हुआ और किस दिशा से उसकी तकनीक बेकार कर दी गई। इन अभियानों के बाद दुश्मन देशों को अपनी पूरी निगरानी व्यवस्था पर दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ा। यही वजह है कि जैसे ही इस फैसले की खबर सामने आई, पाकिस्तान के साथ साथ कई अरब देशों में भी बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। उन्हें यह समझ में आ गया कि भारत और इजराइल की साझेदारी सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर असर दिखा रही है। अब दुनिया धीरे धीरे यह समझने लगी है कि भारत और इजराइल का रिश्ता सिर्फ हथियार खरीदने और बेचने का नहीं है। यह एक गहरी रणनीतिक साझेदारी है जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक शक्ति संतुलन पर इसका असर दिखना तय है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि नया भारत सिर्फ बयान देने वाला देश नहीं है। यह वह भारत है जो दोस्ती निभाना जानता है, लेकिन साथ ही अपने हितों की रक्षा करना भी जानता है। यह वही भारत है जो दबाव में नहीं आता बल्कि दबाव की राजनीति को अपने तरीके से जवाब देता है। यही कारण है कि इस फैसले ने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक कई रणनीतिक दिमागों को सोचने पर मजबूर कर दिया। किसी ने यह नहीं सोचा था कि इस वैश्विक दबाव के बीच भारत इतना साफ, इतना मजबूत और इतना आत्मविश्वास से भरा कदम उठाएगा। दोस्तों, अगर कोई यह समझता है कि भारत और इजराइल की दोस्ती सिर्फ मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने तक सीमित है, तो वह पूरी सच्चाई नहीं देख पा रहा। असल सच्चाई यह है कि यह रिश्ता अब एक नई शक्ल ले चुका है। यह अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक ऐसा रणनीतिक गठजोड़ बन चुका है जिसकी गूंज दुश्मनों के वॉर रूम तक सुनाई दे रही है। पिछले कुछ महीनों में जो फैसले और समझौते सामने आए हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि यह साझेदारी आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा बदलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उन हेरोन ड्रोन की जो अब भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाने जा रहे हैं। पहले ड्रोन को लोग सिर्फ निगरानी का साधन मानते थे, यानी ऊपर उड़ो, तस्वीर लो और वापस आ जाओ। लेकिन अब वह दौर खत्म हो चुका है। नए हेरोन ड्रोन को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि वे सिर्फ आंख नहीं बल्कि हथियार भी बन जाए। इन्हें हवा से दागी जाने वाली स्पाइक, एंटी टैंक, गाइडेड मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब दुश्मन के टैंक, बंकर और सैन्य ठिकाने सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी तबाह किए जा सकेंगे। जरा सोचिए, सीमा के उस पार दुश्मन पूरी तैयारी के साथ बैठा है, लेकिन उसे यह अंदाजा तक नहीं होता कि ऊपर से एक ड्रोन उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। जब हमला होता है तब तक उस संभलने का मौका भी नहीं मिलता। यही वह बदलाव है जिसने ड्रोन को युद्ध का निर्णायक हथियार बना दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि तकनीक को समझकर उसे खुद अपने हिसाब से बनाने और इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। यही सोच भारत और इजराइल की साझेदारी को बाकी देशों से अलग बनाती है। SIPRI जैसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें बताती हैं कि भारत ने पिछले कुछ सालों में इजरायली रक्षा तकनीक पर भरोसा किया है, लेकिन भारत ने इस भरोसे को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लिया। अब हम सिर्फ चीजें मंगवाकर इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें अपने ही देश में बनाकर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मजबूत कर रहे हैं। इस साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा तेजस LCA। तेजस आज सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी सोच का प्रतीक बन चुका है। इसे इस मुकाम तक पहुंचाने में इजरायली तकनीक का अहम योगदान रहा है। तेजस MK1 में लगा मल्टी मोड रडार दुश्मन के विमानों को काफी दूरी से पहचान लेता है। इसका फायदा यह है कि हमारी वायुसेना को पहले ही चेतावनी मिल जाती है और वह दुश्मन से पहले तैयारी कर सकती है। इसके साथ ही लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड जैसे सिस्टम जमीन पर मौजूद बेहद छोटे लक्ष्यों को भी साफ दिखा देते हैं। यानी पहाड़ों में छिपा ठिकाना हो या रेगिस्तान में बना बंकर, अब कुछ भी नजरों से नहीं बचता। हवा से हवा में मार करने वाली पाइथन 5 और डर्बी मिसाइलों ने तेजस को और ज्यादा घातक बना दिया है। यह मिसाइलें दुश्मन के लड़ाकू विमानों के लिए सीधा खतरा है।
अब भारत जब करीब 180 नए तेजस LCA मार्क 2 बनाने की तैयारी कर रहा है, तो यह सिर्फ संख्या बढ़ाने का फैसला नहीं है। मार्क 2 में और ज्यादा उन्नत रडार, बेहतर सेंसर और ज्यादा घातक हथियार लगाए जाएंगे। इसमें इस्तेमाल होने वाले स्पाइस गाइडेड बम पहले ही अपनी ताकत दिखा चुके हैं। यह बम दुश्मन के ठिकानों को सटीक तरीके से निशाना बनाते हैं, वह भी बिना पायलट को खतरे में डाले। हवाई सुरक्षा की बात करें तो भारत ने इस मोर्चे पर भी खुद को काफी मजबूत कर लिया है, जिसे लोग सुदर्शन चक्र कहते हैं। वह दरअसल भारत की एयर डिफेंस व्यवस्था का मजबूत घेरा है। इसका एक बेहद अहम हिस्सा है बराक सिस्टम, जिसे DRDO और इजरायली तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। इस सिस्टम की खासियत यही है कि यह हवा में आने वाले खतरे को काफी दूरी पर ही खत्म कर सकता है। चाहे दुश्मन का लड़ाकू विमान हो, हेलीकॉप्टर हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, बराक सिस्टम सबका जवाब देने में सक्षम है। कई बार यह सिस्टम हमारी सीमाओं पर अदृश्य दीवार बनकर खड़ा रहा है, जिसे पार करना दुश्मन के लिए आसान नहीं। जमीन पर भी यह साझेदारी उतनी ही अहम साबित हुई है। भारत की कल्याणी राइफल एडवांस सिस्टम्स की फैक्ट्री में अब स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का उत्पादन देश में ही किया जा रहा है। इसका फायदा यह है कि अब हमें हर छोटी जरूरत के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं। यह मिसाइलें दुश्मन के टैंकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसके साथ ही हमारे टैंकों की सुरक्षा के लिए ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसी तकनीक अपनाई गई है। यह सिस्टम टैंक की ओर आने वाली किसी भी मिसाइल या रॉकेट को पहले ही पहचान लेता है और हवा में ही नष्ट कर देता है। इसका सीधा फायदा यह हुआ है कि अर्जुन और टीबे जैसे टैंक अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो चुके हैं। ड्रोन युद्ध के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हैदराबाद में तैयार किए गए हरमिस 900 जैसे ड्रोन लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। यह सैकड़ों किलोमीटर तक निगरानी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सटीक हमला भी कर सकते हैं, यानी दुश्मन के इलाके में बिना शोर किए घुसना और नुकसान पहुंचाना। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक हिस्से पर, क्रिस्टल मेज 2, जिसे कुछ लोग लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। यह हवा से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 250 किलोमीटर से ज्यादा मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बाहरी GPS सिग्नल पर निर्भर नहीं रहती। अगर दुश्मन GPS जाम भी कर दे, तब भी यह मिसाइल अपने अंदर लगे स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम और सेंसर की मदद से रास्ता और लक्ष्य खुद ढूंढ लेती है, यानी इसे भटकाना बेहद मुश्किल है। इसे Su-30 में पासाइयां MK जैसे लड़ाकू विमानों में शामिल किया जा चुका है, ताकि भारत को बिना सीमा पार किए ही दुश्मन के अंदर गहराई तक वार करने की ताकत मिले। इजराइल के साथ इस गहरी साझेदारी का फायदा दोनों देशों को मिला है। एक तरफ इजराइल का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा, तो दूसरी तरफ भारत ने उस तकनीक को अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल कर आत्मनिर्भरता की रफ्तार बढ़ा दी। इसका असर साफ दिख रहा है। हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारत की सामरिक और नौसैनिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। दोस्तों, यह सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं है, यह सोच की कहानी है। यह उस भारत की कहानी है जो अब इंतजार नहीं करता, बल्कि हालात खुद तय करता है। यह उस भारत की कहानी है जो दोस्ती निभाना भी जानता है और जरूरत पड़ने पर ताकत दिखाना भी। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत और इजराइल की यह रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी? क्या यह गठजोड़ हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।